आइए आज क्यूब निकालना सीखते हैं हम लोग। मेरे भाई देखिए, इसी यूट्यूब चैनल पे हम स्क्वायर निकालना कल सीखे थे। स्क्वायर 2 डिजिट का, 3 अंक का, सब सीखे थे, 1 से लेकर 1000 तक। देखिए इस चैनल पे हमने 2 वीडियो डाल रखा है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 2। पार्ट 1 है या पार्ट क्या है, 2 है। देखिए ये जो वीडियो है ये 48 मिनट 10 सेकंड का, और ये 22 लगभग 20-21 मिनट का है। दोनों में 1000 तक स्क्वायर निकालना सिखाए हैं। फ़र्क बस इतना है कि इसमें जब ये वीडियो देखिएगा तो इसमें कॉन्सेप्ट भी सिखाए हैं। बेसिक बार 50, 100, 200, 300 मान के ऐसे बता रहे थे। इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। ठीक, आप दोनों देख सकते हैं। आज हम क्या देखेंगे, क्यूब निकालना सीखेंगे कि 2 अंकों का क्यूब कैसे निकाला जाता है, 3 अंकों का। हालांकि एग्जाम में उतना 3 अंक का जल्दी नहीं पूछता है, 2 अंक तक का पूछता है। 3 अंक भी कभी कभी निकालना रहे वो भी सीख जाएंगे। देखिए चैनल से जुड़ना चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आइए आज के क्लास देखते हैं। आज क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम। पूरा बेस वाइज ये सब नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट जो एग्जाम में मैंने डायरेक्ट उससे निकालिए। प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझते रहिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतने ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। प्रैक्टिस करना है, एक बार इसको अपने अपने से लिख के पढ़ना है 2 मिनट, फिर अपने से कोई भी अंक लिखना है और प्रैक्टिस करना है। जिससे देखिए सबसे पहले 1 अंक का अगर क्यों निकालना हो, कोई भी संख्या है 1 अंक का, हम बोले कि 1 अंक की संख्या बताओ, तो 1 से लेकर 9 तक 1 अंक की संख्या है। और 1 अंक की संख्याओं का मोस्टली हर एक व्यक्ति को याद रखता है क्यों। जैसे 1 का क्यों, 1, 2 का क्यों, 8, 3 का क्यों, कितना 27, 4 का 64। तो ये क्यों निकल जाएगा। ज़्यादातर दिक्कत कब से आता है, 2 अंक का, वो भी कब, जैसे बड़ा बड़ा हो 25, 24, 30, 40, 42, उस सब में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आने लगता है, जो कि डाटा याद नहीं रहता है। उस सब का हम सीखेंगे। जिससे देखिए, जैसे मैं बोलूँ कोई 2 अंक की संख्या है, 2 अंक की संख्या है, मान लो कितने हैं, मान लो 26 है। 26 का हमको क्यों निकालना है। कल जब हम स्क्वायर निकालना सिखा रहे थे तो उसमें देख रहे थे कि 2 अंक की संख्या को हम a+b² पे उसको ले जा रहे थे। हम उसको ए और बी मान लेते थे। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ, कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहे हैं, अभी निकालना नहीं सिखा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों होता है। जो भी हम अभी ट्रिक सीखेंगे, पहले बी का स्क्वायर करो, सी का स्क्वायर करो, जो करो वो कैसे होगा, उसको कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वो होता कैसे है। पहले देखो, अगर मैं बोलूँ इस 26 को आप 20+6 लिख लीजिए। 26 को हम 20 प्लस कितना लिख दिए, 6। तो ये 26 का अभी भी जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 26। और इसका अगर हम क्यू कर दे तो सेम बोलिएगा सर 26 का क्यू ये भी था, और ये भी 20+6 यानी 26 का क्यू ये भी है। इसको कन्वर्ट करने से एक फ़ायदा हुआ कि एक फॉर्मेट में टूट गया, एक फॉर्मेट में के रूप में आ गया। कैसे, a+b के फॉर्मेट में आ गया। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 20 को अगर ए माने और 6 को क्या माने बी, यानी 20 को क्या मान ली ए और 6 को क्या मान ली बी, तो कोई दिक्कत, यानी एक फॉर्मेट में आ गया a+b के होल क्यू में। हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे बनाते हैं, जो ट्रिक लगाते हैं कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाते हैं। यानी कि अगर इसको a+b के रूप में तोड़ दिए और इसको a मान लिया, यानी फर्स्ट वाला जो भी अंक देगा वो क्या हो जाएगा, a, और सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, b। कैसे वो दिखाएंगे। देखिए इस फार्मूला पे अगर तोड़िएगा तो बोलिए सर कि a+b के फॉर्मेट में आ गया, यानी a+b का होल क्यू के रूप में आ गया। पूछिए a+b का होल क्यू क्या होता है, तो बोलिएगा a3+3a² एक बार a का स्क्वायर होता है और एक बार b का स्क्वायर होता है, 3b² और प्लस BQ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, एक बार AQ होगा और एक बार BQ होगा, दोनों एक एक बार होगा। और एक बार दोनों एक एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। एक बार a का स्क्वायर होता है और b इंटू होता है, एक बार b का स्क्वायर होता है, a इंटू होता है। ये फॉर्मेट है, इसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ एक की जगह पे 20 रखेंगे और इसके जगह पे 6 और इसका क्यों निकालेंगे, एक की जगह पे 20 अपने क्या लिए उसको ऐड करिएगा, सेम आंसर आएगा। हम क्या समझाना चाहते हैं वो समझिए। हम ये सब यूज नहीं करेंगे, a+b का भी फार्मूला नहीं लिखेंगे। बस ये दिखा रहे थे कि ट्रिक कैसे आता है, कैसे काम करता है। लिखेंगे नहीं लेकिन काम यही करेंगे। जिससे देखिए, अगर मैं बोलूँ 26 का क्यू निकालो, किसका निकालो, 26 का तुम क्यू निकालो, तो बोले सर कि इस 26 के क्यू में ए किसको माने और बी किसको माने। तो इसमें जो पहला वाला होगा वो ए का मान होता है, दूसरा वाला जो होगा किसका मान होगा, बी का मान होगा। पहला वाला जो मान होगा ए का मान होगा, दूसरा वाला जो मान होगा बी का मान होगा। करना क्या है, हमेशा पीछे इधर से आना है, लास्ट से शुरू करना है। 3 को डब्बा बनाना है, ठीक, 3 डब्बा। और लास्ट जो डब्बा होगा यहाँ पे, वहाँ पे डब्बा छोड़ देना है। ठीक, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो होगा 1 अंक, ये रिकरिंग इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 1 अंक होगा। चाहे तुम किसी का क्यू करो, क्यू करने पर चाहे संख्या लास्ट में 3 अंक की है चाहे 4 अंक का, वहाँ पे लिखाएगा 1 अंक। जिसे समझाना क्या चाहते हैं समझिए। यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा BQ। क्या लिखाएगा, BQ। यानी इस खंदा में कुछ का मान लिखाएगा, किसका भाई, BQ का। यहाँ पे किसका मान लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखाएगा 3b² का मान लिखाएगा। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे किसका मान लिखाएगा 3b² का, 3b² का, थोड़ा इधर। चलो अब बार लिख देंगे। यहाँ किसका मान लिखाएगा, यहाँ मान लिखाएगा 3a² का, यहाँ पे 3a² का मान लिखाएगा, और यहाँ पे AQ का मान। ये फर्स्ट वाला है, थोड़ा सा सीखना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 3 पे दिखाई देगा। BQ का मान कितना है, B कितना है 6, और 6 का स्क्वायर Q करिएगा तो 6 का Q कितना होगा 216। B का Q करिएगा कितना हो जाएगा 216। हम अभी समझा रहे हैं, ये रेकरिंग इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक अंक लिखाएगा, एक अंक यानी 216 का सिर्फ कितना लिखाएगा 6। जो 21 बचा वो 21 जो होगा क्या होगा, अगले वाले में हासिल के रूप में जुड़ जाएगा, अगले वाले में हासिल के रूप में क्या होगा जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है 3b²a। देखो b का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर देखिए उधर नहीं देखना, अबरी बार फार्मूला करना क्या है, ये कॉन्सेप्ट याद रखो। एक बार इसका क्यू करना है, यहाँ लिखना है, एक बार अब इसका स्क्वायर करना है अगला स्टेप में। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और इसको गुणा कर देना है, 36 दूनी 72, और फिर 3 से गुना कराना है। इसको स्क्वायर करके इसमें गुना कराना है, में फिर 3 से गुना, 72 3 216। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 216। कहाँ से आया 3b² से, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे बाद में, अब जोड़ दिए इसको तो कितना हो जाएगा 7, 3 और कितना 2, हासिल एक था। यहाँ पे भी सिर्फ कितना लिखना है, यहाँ पे 6 लिखे, और यहाँ पे भी सिर्फ एक अंक लिखना है, इसका एक अंक कितना हो जाएगा 7। जो 23 बचा अगले वाले में हासिल के रूप में फिर क्या होगा जुड़ जाएगा, सिर्फ एक अंक लिखना है। अब रिबर क्या लिखना है 3a²b, 3 की जगह 3 लिख लो, 3 की जगह 3, a² की जगह पे क्या हो जाएगा 4, और b की जगह पे क्या हो जाएगा 6, 6 चौका 24, 24 थी 72, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 72। ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे फिर इसका कितना अंक लिखाएगा भाई, सिर्फ इसका एक अंक लिखाया, इसका कितना अंक सिर्फ एक अंक लिखना है। अब आ जाओ लास्ट वाला में, कितना हासिल बचा था 9, 9 कहाँ आ जाएगा इसमें, अगले वाला में। फर्स्ट वाला में ये नहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि एक अंक लिखाएगा, तो जितना आएगा सब लिखाएगा। जिसे यहाँ पे क्या लिखना है AQ, ए का मान कितना है 2 का Q, 2 का Q कितना होगा 8, 8 9 कितना हो जाएगा भाई 17, 8 9 कितना हो जाएगा 17। अब हमारा फाइनली जो आंसर बना क्या बना, ऐसे नहीं लिखना भी है तो इसको अभी छोड़ दीजिए, और हम जानते हैं कि ये 17 आया, सबका यूनिट डिजिट यानी सिर्फ ये वाला लिखते हैं, 5 इसका क्या 7 इसका क्या 6, 17 576 इसका आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा फास्ट बनाएंगे। मान लो हमको 32 का क्यू निकालना है, मान लो 32 का क्यू। हम क्या सिखाएं कि अभी 3 को खांदा फटाक से क्या करो बना लो। तीसरे खांदा में बी का क्यू लिखो, बी का क्यू कितना होगा 8। अगला वाला खांदा में इसमें क्या लिखना है, इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितने 4, 2 का स्क्वायर कितने 4 4 3 12, 12 3 36, 36 के 6 हाथ में लगा कितना 3, और 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसका स्क्वायर करना है। 3 3 का 9, 9 2 18, 18 3 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57। इस पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 57 का क्या लिखाएगा 7, और जो रिमाइंडर बचा यानी कि हासिल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यों लिखना है कितना 27, 27 5 कितना 32। अब सबको लिख लो, इधर से लिखना है, कभी भी इधर से लिखना है। यहाँ पे क्या था 8, यहाँ पे क्या था 6, यहाँ पे कितना था 7, और ये 27 5 कितना 32। इसका आंसर हो जाएगा 32 768। जितने फास्ट कैलकुलेशन करिएगा उतने ही ज़्यादा, ये जितने प्रैक्टिस करिएगा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। मान लो इसका हमको क्यू निकालना है, मान लो तो हम क्या बताएं कि सबसे लास्ट में जो होगा, अब डब्बा डोबी छोड़ दो, सबसे लास्ट में इसका क्यू होगा। 3 का क्यू कितना होता है 27, 27 का क्या लिखेंगे 7। अगला क्या करना है, इसी का स्क्वायर करना है। 3 का 9, 9 चौका 36, 36 दिया 108, और हासिल 2 था, ये हासिल कितना था 2, 108 2 कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, रिमाइंडर कितना बचा 110 का कितना बचा 11, फिर से बच गया। सब माइंड में कैलकुलेशन करना है। अगला बार किसका स्क्वायर करेंगे, इसका 4 चौका 16, 16 दिया 48, 48 दिया 144, 144 और 10 155, 155 का कितना हो जाएगा 5, रिमाइंडर कितना बचा फिर 15 बचा। ये सब माइंड में करिए। 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 6 1 7। इसका जो क्यू होगा कितना होगा 79 507। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। उसको अपने से अंक लिखिए, प्रैक्टिस करिए। 60 72 73 जो भी लिखना है लिखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आ जाओ थोड़ा सा, अब देखेंगे इसके आगे वाला का। चलिए अब थोड़ा देखेंगे हम बड़ी बड़ी संख्या जिसे 100 के आसपास। मान लो कि 108 का निकालना है स्क्वायर। किसका 108 का स्क्वायर निकालना है। थोड़ा सा और पीछे आ जाओ, उधर दिखाई नहीं दे रहा है।
इधर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से। चलो मान लो 108 का हमको क्यू निकालना है। क्या निकालना है? क्यू। अब ध्यान से देखो, जब दो अंक की संख्याएं थी, जब दो अंक की संख्याएं थी तो पीछे हम क्या लिख रहे थे? एक अंक लिख रहे थे। यहाँ पे डब्बा सेम बनाना है, डब्बा सेम बनाना है, ठीक। अब ये बार डब्बा सिर्फ दो बनाना है, एक इधर एक इधर, इधर मान 3 डब्बा होगा टोटल। लेकिन ध्यान क्या देना है, पीछे वाले में हम क्या कर रहे थे? पीछे वाले में हम सिर्फ यहाँ पे एक रेकरिंग लगा रहे थे। अब रही बार यहाँ पे रेकरिंग 2 लगाए हैं, मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो संख्या होगी अब कितनी होगी? 2। पीछे जो संख्या होगी कितनी होगी? 2। यहाँ पे भी 2 रेकरिंग, यानी पे यहाँ पे भी कितनी संख्या होगी? 2। करना क्या है समझाएंगे। यहाँ पे जितनी संख्या है 2 3 4 5, करना क्या है ध्यान से देखो। सबसे पहला स्टेप ये देखना है 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है तो +8 इंडिकेट करोगे। अभी सिर्फ बनाते समय, सीखते समय +8 इंडिकेट कर रहा है कि 100 से ज़्यादा है। 100 से कम होगा तो माइनस दिखाना है कि माइनस में यानी कम है। जितना ज़्यादा है, मान लो ये 8 कम है और इस 8 को हम x मान दे दिए। कितना मान दिए? x। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसका q आता है। क्या लिखा था है? q। इस पार्ट में क्या भरेगा? x का q। इसमें क्या भरेगा? 3x²। जितना ज़्यादा हो उसी का x²। और यहाँ पे क्या भरेगा? 100 + 3x। 100 के साथ हमेशा जोड़ना है। किससे? 100 से जोड़ना है। कितना? 3x। जो भी बढ़ा होगा उसका 3 गुना करके, जैसे आ जाए इसको बनाते हैं। x का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब बोले सर 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। हम लिखेंगे कितना? 12। हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। x 8 कहाँ से है? 8 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना उसका क्यूब करो। 8 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 512। सिर्फ लिखे कितना? 12। जो रिमाइंडर बचा 5 उसको हासिल के रूप में यहाँ पे लिख लिए। सिर्फ 2 अंक लिखना है, 3 अंक नहीं। उसका इधर से लिखना है, ये वाला का के छोड़ दिए। अब देखो अगला x है। x कितना बढ़ा? नहीं 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 दिया 192। 192 5 कितना होता है? 197। 197 का यहाँ पे 2 अंक लिखाएगा। कितना लिखाएगा? 97। अच्छा लिख लेंगे। जो एक बचा, अच्छा एक जो बचा इसमें क्या आ जाएगा? अगला वाला में रिमाइंडर आ जाएगा ये एक, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ कितना अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है। ये रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे एक। अब देखो 100 और +3x, 18 का कितना? 24। 18 का कितना? 24, यानी 124 हो जाएगा। अब अगर इसको लिखना है तो 124 एक हासिल कितना हो जाएगा? 125। और ये कितना हो जाएगा? 97। और ये कितना हो जाएगा? 12। आंसर हमारा। एक दो और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो 104 का हमको क्यों निकालना है। किसका निकालना है भाई? 104 का। लास्ट में क्या लिखना है? 2 डिजिट, यानी कि 4 का क्यू। कितना ज़्यादा है भाई? तो 4 ज़्यादा है। आखिरी वाला में क्या सीखा है? 4 का क्यू करो, जितना ज़्यादा है उसका क्यू करो, 2 अंक लिखो। 4 का क्यू कितने? 64। उसके बाद क्या सीखा है? उसके बाद क्या सीखा है? किसका स्क्वायर करो, 3 से गुना करो। 4 4 का 16, 16 यहाँ कितने? 48। फिर इसी को 3 से गुना करा के 100 में जोड़ दो। 4 3 12, और 12 100 कितना होता है? 112। इसका आंसर हो गया ये 112। 48 कितने? 64। कुछ भी रख लो, मान लो तुम 106 रख लो। 106 का हमको क्यू निकालना है। क्या करेंगे? कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। तो 6 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा? 216। 216 का ये रिमाइंडर क्या बचेगा? अगला वाला में 2 जुड़ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है। अगला वाला क्या करना है? इसी का स्क्वायर करना है, 3 से गुना कराना है। 6 का स्क्वायर कितने? 36। 6 का स्क्वायर कितने? 36। 36 से 3 कितने? 108। 36 36 दिया कितने होता है? 108। और रिमाइंडर जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 110। 110 का 10 लिखेंगे, एक रिमाइंडर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 18, यानी 118। और एक रिमाइंडर, इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखाएगा? 36 18 और कितना? ये 119 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 10। अरे दिखाई दे रहा है ना? ये कितना आपका हो जाएगा? 10। और ये आपका कितना हो जाएगा? 16। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका क्यू। आइए थोड़ा सा और ज़्यादा देखते हैं। जैसे मान लो 100 से कम, मान लो 100 से कम, और 100 से कम मान लो इसका क्यू निकालना है। ये सब क्यू लिखे हैं ना? स्क्वायर नहीं लिखे हैं ना? हाँ सबका क्यू लिखे हैं। जिससे आ जाओ, इसका क्यू लिखना है। कॉन्सेप्ट वहीं कभी चेंज नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या सिखाए हैं? यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सबसे पहले देखना है। जितना ज़्यादा हो तो प्लस लिखने के लिए बताए थे, कम हो तो माइनस लिखो। जैसे मैं बोलूँ कि 100 से कितना कम है, तो बोले सर 100 से 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। 100 से 2 कम है तो 2 का यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू। यहाँ पे बार बार बताए थे क्या लिखाएगा? x का क्यू। 2 का क्यू कितना होगा? 8। और हमेशा 2 डिजिट लिखना है, यानी कि क्या लिखेंगे? 08। क्यों? क्योंकि आखिरी में कितना डिजिट लिखना है? 2 डिजिट। यहाँ पे बताए थे x² गुना 3, यही ना सिखाए थे? 3x²। एक्स स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट सीखने लायक है क्या? थोड़ा सा समझिए।
समझने लायक है, इसलिए समझो। अगला 1000 का जब बेस सिखाएंगे वहाँ पे काम आएगा। हम बोले एक्स का क्यू करो, एक्स का क्यू कितना है, एक्स कितना है -2, और -2 का क्यू करोगे, -2 का क्यू करोगे तो कितना होगा -8। अब ध्यान से देखो, जब प्लस था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। माइनस था तो यहाँ पे लिखना होगा माइनस, और यहाँ पे कितना डिजिट लिखना है, 2 डिजिट। तो इन्हें कि ये 8 आ जाता है, इसको 2 डिजिट बना के पीछे 0 लगा के लिख देना। नहीं, जब माइनस में आता है तो कॉन्सेप्ट का आता है कि नहीं, ऊपर जो रहेगा 2 डिजिट में वो 0 0 रहेगा, माइनस में आया तो माइनस को आपको घटाना होगा। माइनस क्या करना होगा, घटाना होगा। इसलिए 8 को माइनस में है इंडिकेट करेंगे, कैसे बनाएंगे थोड़ा समझेंगे आगे। पहले यहाँ पे जब माइनस में आएगा तो नीचे लिखेंगे, वहाँ पे दो डिजिट लिखना था, वहाँ पे ऐसे ही 0 0 लगाएंगे। ठीक, अगला वाला में समझो थोड़ा सा। यहाँ पे बोले थे एक्स स्क्वायर गुना 3, देखो -2 का स्क्वायर करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे बताए थे कि 100 में से जोड़ना है, ज़्यादा है तो कम हो तो क्या करना है, घटाना है। जैसे यहाँ पे हम बोले थे 100 + 3 और गुना क्या लिखो x। तो अगर इसको थोड़ा सा एक बार देख लो, ये अलग है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6, -6 हो जाएगा। तो 100 में से -6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 94 लिखेंगे। यानी एक चीज़ हम यहाँ पे क्या सीखें कि यदि प्लस था तो यूज कर रहे थे, प्लस का जोड़ रहे थे। माइनस है तो सिर्फ इंडिकेट नहीं कर रहा है कम है, माइनस का हम यूज भी करेंगे घटाने में। तो हमारा जो फाइनली आंसर बनेगा, देखो यहाँ से घटाना पड़ेगा, तो 0 में से घटेगा नहीं, हासिल लेगा, इससे हासिल देगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना 1 बचेगा, हासिल देगा तो फिर ये 1 बचेगा, ये 4 और कितना 9। ये हमारा आंसर हुआ। यानी थोड़ा सा अलग क्या सीखे हम कि यदि ज़्यादा था तो उतना टेंशन नहीं था, फटाक फटाक जोड़ रहे थे। कम है तो यहाँ पे ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखना होगा, उतना घटाना होगा। प्रैक्टिस करिए, 3 4 क्वेश्चन अपने से ले करके थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो 96 है, इसका हमको क्यों निकालना है। हम बोले कि 96 का क्यों कैसे निकालोगे, तो बोले सर कि आप सबसे पहले बताए हैं कि देखना है कितना कम है। कितना कम है भाई, 4 कम है। किससे देखना है, 100 से। बेस अभी क्या माने 100, फटाक से किससे, 4 कम है। तो 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 4 का यहाँ पे क्या लिखना है क्यू, एक्स क्यू। 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64। 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, लगा देना है। अब ध्यान से सुनो, हम समझाए थे कि 2 डिजिट लिखना है, तो बोले सर 4 का क्यू लिखा निकालेंगे। अरे यार कहाँ चल गया यार, इसको रुक जाओ, आपसे शुरू करते हैं। मान लो 96 का क्यू निकालना है, तो 96 का क्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या सीखा है कि ये देखो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 4 कम है। अभी बार क्या सीखा है कि फटाक से इसका क्या करिए, जितना कम है उसका क्यू करिए। तो बोले सर कि 4 का क्यू करेंगे, कितना होगा 64, जो कि माइनस में आएगा। -4 का क्यू -64 जो कि माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो बताएं हैं क्या लिखना है नीचे, क्योंकि घटाएंगे। अगला बार क्या करना है, एक्स स्क्वायर यानी 4 का 16, 16 तो ये कितने 48, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में साइन हो जाएगा। अगला बार क्या सीखा है, 100 में से इसका 3 गुना करके घटाना है, यानी कि 3 गुना 12, यानी कि 12 100 में से घटा हुआ कितना हो जाएगा 88। अब हमेशा इधर से शुरू करना है, लास्ट से। ये कितना हो जाएगा 6, ये 3, ये 7, कितना 4, और ये कितने 8, और ये कितने 8। इसमें से घटा करके क्या करना होगा, लिखना होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। प्रैक्टिस करिए अपने से लिख करके, जितने लिख के प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। आइए और थोड़ा सीखते हैं। जैसे मान लो छोटा सा पॉइंट यहाँ समझ लो, छोटी सी बात है क्या कि अगर बेस 100 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उतना जोड़ रहे हैं, और 100 में से उतना क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। बेस 200 हो, 300 हो, 400 हो, आप स्क्वायर का वीडियो जाके देखिए, उसमें निकलना सिखाए हैं। जब बेस 200 300 था, 2 3 से हम लोग मल्टीप्लाई करा रहे थे, आप उस टाइप के करके करा सकते हैं। ऐसा अलग ही क्वेश्चन पूछता नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिस करिए 2 अंक पे, ज़्यादा प्रैक्टिस किस पे करना है, 2 अंक पे। जैसे 51, CISI में 51 21 20 इस सब का बहुत ज़्यादा यूज है। 15 17 इस सब का आता है, याद करिए। 12 SICI में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सब ऐसे ही प्रैक्टिस हो जाता है, याद हो जाएगा मुँह पे 12 का। ठीक है, तो आ जाओ, जैसे 12 का क्यों ही देख लेते हैं। मान लो 1000 के आसपास की संख्याएँ देखनी है और हमको 112 का क्यों निकालना है। किसका, 112 का। सेम कॉन्सेप्ट 100 वाला ही, सेम कॉन्सेप्ट 100 वाला ही, फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पे क्या करना है। अब आखिरी में 3 डिजिट हो जाएगा। कितना डिजिट हो जाएगा, 3 अंक। कैसे, क्योंकि जब 100 था तो 2 सुना, तो बेस को होता है 2 गो डिजिट। अब 1000 में को सुनना हो जाता है 3 गो। तो अब जो डिजिट हो जाएगा, कितना डिजिट लिखाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी कितने 3। ये सब सीखना है, कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या करना है, इसका क्यों करना है, बार बार सिखा रहे हैं। ये देखना है 1000 से, जिससे हम लोग देखते थे कि 100 से कितना ज़्यादा है, अगली बार देखेंगे 1000 से कितना ज़्यादा है। तो बोले सर 1000 से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12।
तो 12 का क्यूब कितना होता है भाई? 1728। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें से सिर्फ 3 अंक लिखना है। एक अंक जो होगा इसमें हासिल के रूप में क्या होगा? जुड़ जाएगा। सिर्फ 3 अंक लिखना है। अगला वाला में क्या सिखाए थे कि इसी जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करके 3 से गुना कर दो। एक बार लिख दे रहे हैं। फिर एक्स स्क्वायर 144 और 112 का स्क्वायर 144 गुना 3 192 हो जाएगा। 12 का 144 नहीं, 192 नहीं होगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। 192 नहीं होगा। 3 डिजिट यहाँ पे लिखना है। एक रिमाइंडर था, इसको थोड़ा सा अब से लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा 144 गुना 3 4 12 4 12 यानी 432 हो जाएगा। ठीक, एक जो था हम लास्ट में जोड़ लेंगे। 3 अंक लिखना था, 3 अंक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या लिखना है कि 1000 प्लस, यही ना सिखाए हैं जी। 100 में था तो 100 में जोड़ते थे, 1000 में था तो 3x लिखेंगे, यानी कि 1000 और 12 3 36, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1036। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1036। अगर आप इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 1036 और ये कितना हो जाएगा? 433 और ये कितना हो जाएगा? 728। काम खत्म। कॉन्सेप्ट वही, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और प्रैक्टिस करते चलना है, सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो इसी में से किसी और का निकालना हो, मान लो 1008 का निकालना हो, 1008 का क्यों निकालना हो, इसका 8 का क्यों कितना होता है? लास्ट में हम क्या सिखाएं अभी? 3 डिजिट। 3 डिजिट लास्ट में कितना डिजिट होगा भाई? 3 डिजिट। और 8 का क्यों कितना होगा? 512। 8 का क्यूब 512 आ गया, 3 डिजिट, काम खत्म। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर, यानी जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है भाई? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 दिया कितना हो जाएगा? 192। 64 दिया कितना हो जाएगा? 192। और इसका 3 से गुना करा के 1000 में क्या कर देना है? जोड़ देना है। 1024 ही कितना हो जाएगा? 1024 ही तो आंसर हो गया। कोई रिमाइंडर ही नहीं बचा, यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। अब आ जाओ थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो 1000 से कम है, जैसे मान लो 998 है, 1000 से क्या है? कम। सेम कॉन्सेप्ट 100 वाला। फटाक से वहीं पे क्या करना है? थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, इधर 3 डिजिट। 3 डिजिट लिखना है तो लिखना है। हम बोले कि 1000 से कितना कम है? 1000 से कितना कम है भाई? 1000 से कितना कम है? ये कैसे कैसे भाग जा रहा है यार। चलो कितना था? 998। 998 का क्या है? क्यू। बोले आखिरी में कितना डिजिट लिखना है भाई? 3 डिजिट। 3 डिजिट लिख देंगे। ये 1000 से कितना कम है? तो बोले सर 2 कम है, तो 2 का यहाँ पे क्यू लिखेंगे। और 2 का क्यू कितना होता है? 8। 2 का क्यू कितना होता है? 8। ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये 2 का क्या है? 2 माइनस में है, और -2 का क्यू करोगे तो -8 होगा। बार बार समझा रहे हैं, ये -8 होगा। और जब -8 में हो तो नीचे लिखना है, ऊपर 3 गो जीरो लगाना होगा। क्या लगाना होगा? 3 गो जीरो। ऊपर क्या लगाना होगा? 3 गो जीरो, क्योंकि घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करना होगा? घटाना होगा। अब आ जाओ अगला स्टेप में, यहाँ पे भी 3 जीरो लिखना है। यहाँ पे क्या करना है? जिसका था उसका स्क्वायर करके 3 से गुना, तो ये स्क्वायर करेंगे 4 चरते ही कितना हो जाएगा? 12। और 12 2 अंक का है, इसको 3 अंक का बना देंगे जीरो लगा करके। ठीक, आगे चलते हैं। इसमें क्या सिखाए थे कि जितना था 100 में जोड़ना था, घटाना है तो घटा देंगे। कितना घटाएंगे? 6। 1000 में 6 घटाना है। 1000 में कितना घटाना है? 6 घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा? 994। अब इसको अगर बनाना है तो आ जाइए, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना? 9, और ये 1 1 0, 9 9 कितना हो जाएगा भाई? 4। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कॉन्सेप्ट वही, सिंपल कॉन्सेप्ट है सब, बस उसी का वही है। आप देख पा रहे हैं, जितने चीज़ों को प्रैक्टिस करिएगा उतनी ही ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी। अपने से अंक लिखना है, प्रैक्टिस करना है, अपने से कुछ भी लिखना है, 62 63 64, और प्रैक्टिस करिए, पढ़िए लिखिए, पढ़िए प्रैक्टिस करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।